ओम। तो वात के विषय में हमने पिछली कक्षाओं में जाना और अब पित्त के विषय में हम आगे कुछ बातें समझने का प्रयास करेंगे। तो पित्त का जो सम अवस्था में रहना है या कुपित हो जाना है, अकुपित रहना है और कुपित हो जाना है, इसमें भिन्न भिन्न कर्म है। और पित्त और अग्नि दोनों एक ही बात है। उष्णता, अग्नि, पित्त, ये सब एक ही चीज है। जठराग्नि जब कहा जाता है तो उस समय पित्त से उसका थोड़ा सा भेद कर लिया जाता है, समय विशेष पर, स्थान विशेष पर, उसकी तीव्रता के कारण से। तो यही पित्त जो है जब अकुपित होता है अर्थात अपनी सम अवस्था में होता है तो ये पाचन करता है। जब ये प्रकृतिस्थ नहीं होता तो पाचन भी नहीं हो पाता। देख पाना, न देख पाना, ये भी इसका कार्य है। पित्त ठीक है, सही कार्य कर रहा है तो देख सकते हैं हम। पित्त ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो देखने में दिक्कत होगी। शरीर में ताप की एक निश्चित मात्रा है, उस निश्चित मात्रा में ताप को रहना ये अकुपित पित्त का कार्य है। और वो बिगड़ जाना, ताप बढ़ जाना या कम हो जाना, ये पित्त प्रकोप के कारण से है। जो एक सामान्य वर्ण शरीर का, त्वचा का होता है, रंग होता है, जो वो एक सामान्य और उत्तम अवस्था में रहना, ये अप्रकुपित पित्त का ही कार्य है। और कुपित पित्त विवरणता ले आता है, रंग में भद्दापन आ जाता है। व्यक्ति के अंदर उत्साह और शूरवीरता, ये अकुपित पित्त के कारण से होता है। और भय और भीरुता जो होती है वो पित्त के प्रकृतिस्थ न होने के कारण से होती है। तो ये सभी कार्य पित्त के कारण से होते हैं। और कुछ चीजें विशेष रूप से पित्त के कारण होती है, कुछ चीजें पित्त अन्य दोष वात आदि के साथ मिलकर संपन्न करता है। जैसे हर्ष हुआ, वात के साथ मिलकर होता है पित्त का, पित्त के द्वारा।
ऐसी मोह होना या मोह की स्थिति से बाहर आना, ये भी पित्त और वात मिलकर करते हैं। सुख दुख की अवस्थाएं भी पित्त के सहयोग से होती हैं, वात के द्वारा की जाती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कार्य पित्त के हैं। तो इनके कार्यों के, जो पित्त के कार्य हैं उनके अनुसार या कहाँ कहाँ वो कार्य करता है, पित्त को 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला पाचक पित्त, दूसरा रंजक पित्त, तीसरा साधक पित्त, चौथा आलोचक पित्त और पांचवा भ्राजक पित्त। तो ये 5 प्रकार के पित्त हैं जो सारे शरीर में अलग अलग स्थान पर अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। पित्त वही है जो जब रस से रक्त का निर्माण होता है, तो मल के रूप में पित्त भी उत्सर्जित होता है और वो उसका उपयोग भी है शरीर में। जैसे वायु के विषय में था, कफ के विषय में था। कफ कब बनता है? जब भोजन का पाचन हो जाता है और वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक रस भाग और एक पित्त भाग। तो रस के मल के रूप में कफ बनता है। और रस से अगली धातु ही रक्त, तो रक्त के मल के रूप में पित्त बनता है। ऐसे ही बृहद आंत्र में, बड़ी आंत में जो किट्ट भाग अर्थात मल भाग होता है, उससे वात का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो पित्त बन रहा है, वो पित्त कहाँ कहाँ जाकर अलग अलग तरह से पूरे शरीर में कार्य कर रहा है, और वो कार्य ठीक से ना हो या पित्त का प्रकोप हो जाए तो वो सब कार्य बिगड़ जाएंगे। तो पाचक पित्त जो है, आमाशय और पक्वाशय इनके बीच में है। और इसका काम क्या है? ये अन्न को पचाता है। और भोजन में से अलग अलग करता है, किट्ट भाग और मल भाग को, मल भाग और रस भाग को अलग अलग करता है। उसमें से दोष भाग अलग करता है। तो ये विभाजन करना, ये इस पाचक पित्त का कार्य है। साथ ही ये पाचक पित्त सबसे अधिक मुख्य है। इसी से सारे पित्त जो अन्य प्रकार के पित्त हैं वो परिपुष्ट होते हैं। इसी में से पित्त अन्य सभी स्थानों पर भेजा जाता है। मूल स्थान यही है, पाचक, पाचन जहां से होता है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो जठराग्नि है
वही अन्य सभी धातुओं की अग्नि का कारण है। अग्नि क्या है? पित्त ही अग्नि है, लेकिन पित्त, एक तो पित्त हुआ सारे शरीर में एक ऊष्मा के रूप में, एक निश्चित ऊष्मा, लेकिन उसी का संघनित रूप जब कार्य विशेष करता है वो अग्नि का रूप कह दिया जाता है वो पित्त ही। तो दूसरा जो पित्त है, पहला पाचक पित्त है और दूसरा पित्त रंजक पित्त है। ये रस को रक्त वर्ण में रंगता है, जैसे रस से रक्त बनता है, धातु की अगली प्रक्रिया रस से रक्त का निर्माण होता है। तो रंजक पित्त रंगने का कार्य करता है, उसको लाल रंग में। और ये कार्य यकृत और तिल्ली में विशेष रूप से संपन्न होता है। तो ये जो पित्त वहां पर स्थित है, ये पित्त रंजक पित्त है। ये रक्त के निर्माण में, उसको रंगने में विशेष रूप से सहयोगी है, रस से रक्त के निर्माण में। ये रंजक पित्त पित्त हो गया। फिर तीसरा जो पित्त है वो साधक पित्त है। ये हृदय को बल देने वाला है और कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। कामनाएं व्यक्ति करता है और कामनाओं को सिद्ध करने के लिए जो बल मिलता है वो इसी साधक पित्त से मिलता है और इसका स्थान हृदय है। ये साधक पित्त है। और चौथा है आलोचक पित्त। आलोचक पित्त का स्थान आंखें हैं। इस आलोचक पित्त के द्वारा ही आंखों के माध्यम से हम देखते हैं। जिसको कहते हैं हम दृष्टि शक्ति, नजर। इस व्यक्ति की नजर बहुत तेज है। तो अर्थात उसका अभिप्राय हुआ, उसका जो आलोचक पित्त है वह बहुत अच्छी प्रकार से कार्य कर रहा है, उसको सहयोग दे रहा है, इस कारण से वो बहुत अच्छी प्रकार से देख पाता है। तो ये आलोचक पित्त है। और पांचवा जो है वो भ्राजक पित्त है। भ्राजक पित्त का स्थान है त्वचा। तो त्वचा में भी ये विशेष रंग विशेष को उत्पन्न करता है, रंग विशेष को बनाकर रखता है, उसकी विवरणता नहीं होने देता। साथ ही यहां पर भी पाचन होता है। अगर हम तेल मालिश करते हैं तो वो तेल का पाचन इस भ्राजक पित्त के द्वारा होता है त्वचा में, और उससे भी शक्ति प्राप्त होती है पाचन होकर। शरीर में कांति को देने वाला है। तो जो तेजस्वी दिखने में होते हैं उनका भ्राजक पित्त जो है वो उत्तम कार्य कर रहा होता है। जिनके विवरणता हो जाती है, रंग अच्छा नहीं दिखता है, उनका भ्राजक पित्त ठीक से काम नहीं करता। अनेक प्रकार के रोग होते हैं, भ्राजक पित्त अच्छे प्रकार से काम नहीं करने से त्वचा के रोग हो जाते हैं। दोनों प्रकार से हो सकता है। सभी पित्त आधिक्य भी हो सकते हैं और न्यूनता भी हो सकती है।
दोनों तरह से हानि है, और जब सम अवस्था में रहता है तो सब प्रकार से लाभ पहुंचाता है। और मुख्य बात ये कि ये सब जितने भी पित्त हैं, ये सब पाचक पित्त से ही शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। मुख्य उनमें पाचक पित्त है। और भी चीजें इस पित्त के विषय में पित्त को शांत करना और पित्त की जहां आवश्यकता हो उसको बढ़ाना, ये कार्य कैसे हो सकते हैं? जैसे वात के विषय में हमने वात के प्रकोप और वात की शांति के लिए बात की थी, ऐसे ही पित्त के विषय में भी अपने को समझना है। तो पित्त जब प्रकोपित होता है तो उसका उसके प्रकोप की शांति का सबसे उत्तम उपाय विरेचन होता है। दूसरा उपाय रक्त मोक्षण होता है। ये दो उपाय हैं। तो अनेक लोग पित्त वृद्धि के काल में और रक्तदान कर देते हैं। पित्त वृद्धि हो रही है, रक्तदान कर दिया, तो एक पंथ दो काज, रक्त का दान भी हो गया और पित्त भी सामान्य अवस्था में आ गया। नहीं तो कुछ विरेचक दवा लेकर, और जब विरेचन हो जाता है तो पित्त पित्त फिर शांत हो जाता है। इस प्रकार से करते हैं। तो ये संशोधन हो गया। संशमन के लिए बहुत सारी औषधियां होती हैं जो पित्त का शमन करने वाली होती है, जैसे मुलेठी है, लौंग है, पित्त का शमन करने वाली होती है। अविपत्तिकर चूर्ण आता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो पित्त का शमन करने वाली हैं, वो होती हैं उसके अंदर। तो ऐसे पित्त का शमन और संशोधन, संशोधन में विरेचन आदि होता है, ये पंचकर्म में भी होता है संशोधन, और विरेचन पंचकर्म का एक भाग भी है। तो उसमें प्रक्रिया क्या है? उसमें प्रक्रिया यही है कि पाचक पित्त को विरेचन के द्वारा कम कर दिया जाता है। पित्त का निर्हरण कर दिया। अब जहां जहां बढ़ा हुआ पित्त है वो पूरे शरीर में संतुलन बनाएगा, और संतुलन बनाता है तो सब जगह बराबर हो जाता है संतुलन बनाने में, और जहां आधिक्य है वहां भी कम हो जाता है। ऐसे ही रक्त मोक्षण में भी, क्योंकि रक्त से ही पित्त बनता है। रक्त का पाचन, रक्त एक धातु है, उसका पाचन होता है तो अगली धातु का निर्माण होता है, उसके फलस्वरूप पित्त का निर्माण होता है। जब हमने रक्त को ही कम कर दिया तो पित्त का निर्माण का जो माध्यम था वो वहां पर कम हो गया, आगे निर्माण कम होगा। तो बैलेंस आ जाएगा धीरे धीरे। तो ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है धातुओं के पाचन की, वात पित्त कफ के निर्माण की सतत प्रक्रिया है। इसमें से एक कड़ी को कहीं से हम थोड़ा कम कर देंगे तो वो प्रकोप को रोका जा सकता है। ऐसे पित्त की वृद्धि करने की आवश्यकता कहीं होती है, शीतलता बहुत ज्यादा सताती है किसी को, तो पित्तवर्धक बहुत सारे आहार होते हैं जिनका सेवन किया जाता है।
जठराग्नि को बढ़ाने के लिए अदरक का प्रयोग करते हैं। उद्दीप्त भी करता है, पाचक भी करता है, पाचक भी होता है। क्या क्या होता है? दीपन, पाचन और अनुलोमन। तो दीपन पाचन जो है वो सभी पित्तवर्धक चीजें ही होती हैं। जो भूख को लगा दे वो दीपन है, और जो पचाए वो पाचन। तो इस प्रकार से, जैसे अदरक का उदाहरण लिया, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि वो इस उपयोग में आए। एक हाथ उठ रहा है, शंका है, पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, नमस्ते। पित्त के शमन के लिए आपने लौंग, मुलट्ठी का उपयोग बताया है, तो इनको कैसे उपयोग में लेना है? जी, एक मैंने और नाम बताया था, अभिपत्तिकर चूर्ण। हाँ जी, हाँ जी। आंवले से भी पित्त का शमन होता है। जी। आंवले का जो पित्त से जिनको अधिक प्रकोप होता है, वो आंवले का खूब अच्छे से सेवन करें, बहुत लाभदायक है। अच्छा जी। जैसे भोजन में भी प्रयोग कर सकते हैं, जहां भी खट्टे की आवश्यकता लगती है वहां आंवला प्रयोग करें। जी जी। खट्टा करने के लिए आंवले से खट्टा करें जी तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। ऐसे ही अगर दही खाते हैं तो दही तो पित्तवर्धक होता है। आंवला, अच्छा जी। हाँ, आंवला यदि दही में मिला लेते हैं तो पित्त का शमन हो जाता है। इस तरह से और इसका उपयोग छाछ करते तो ले हैं जी। सकते होंगे जी। छाछ तो पित्त नहीं बढ़ाती होगी हाँ ना? जी, छाछ भी अग्निवर्धक ही होती है, अच्छा जी। लेकिन अगर पानी अधिक मिला लिया जाए तो फिर शीतल हो जाती है। अच्छा जी। जी जी, तो वो अग्निवर्धक होती है, पित्तवर्धक नहीं। अग्निवर्धक का मतलब जठराग्नि को बढ़ाने वाली। जी। जी। तो ठीक आचार्य जी, है। मुलेठी और लौंग के विषय में मैं पूछना चाह रही थी कि कैसे जी उपयोग जी, लिया जा सके, इनको चूस मुलेठी, लेना है? हाँ, मुलेठी भी आंवले की तरह ही प्रयोग कर सकते हैं। मुलेठी मीठी होती है, जी। मधुर मतलब रस प्रदान होता है। जहाँ, शहद में लें या वैसे ही ले लें? जी जी, शहद का प्रयोग तो विशेष कर भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और विशेष जी। कफ जहाँ नाश करना हो वहाँ विशेष प्रयोग होता है शहद का। और पित्त के लिए कैसे लें फिर? दूध के साथ ले सकते हैं। दूध जो होता है, शीतल हाँ। दूध लें, पित्त का नाश करता है। दूध वैसे होता भी पित्तनाशक है। घृत जो होता है वो भी पित्त शामक होता है। जी। जी। और जैसे आपने लौंग भी बताई है, तो लौंग कैसे ली लौंग जाए? चूस सकते हैं, लौंग को चूस सकते हैं, नहीं तो लौंग के चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। अभिपत्तिकर चूर्ण में वो सब चीजें होती हैं, उसका सेवन भी अच्छा कर जी। सकते हैं जी। अच्छा जी। और जैसे आचार्य जी, पित्त बढ़ने के कारण सिर दर्द की समस्या है एक परिवार में हमारे व्यक्ति को, तो उनको पित्त बढ़ता है जैसे, तो बहुत सिर में, जैसे रात में दर्द हो जाएगा, एक करवट सोने से दर्द हो जाएगा सिर में। जी जी, तो गर्मी आदि अधिक लगती होगी उनको। नहीं, गर्मी तो ज्यादा नहीं लगती है उनको। तो कैसे निर्धारण पर किया कि ये पित्त के मुंह कारण से है? मुंह में छाले हो जाते हैं, और जैसे जी मुंह कड़वा हो जाता है। जी जी जी, ठीक है, ये तो तो आप सही कह रहे हैं। जी। तो ठीक है जी, इनमें से प्रयोग कर सकते हैं जी, बिल्कुल। अभिपत्तिकरण चूर्ण ही ज्यादा उपयोग में लिए है ना जी? हाँ जी, बहुत अच्छा रहेगा जी, बिल्कुल। ठीक ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद जी। जी, एक और हाथ खड़ा हो रहा है, पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। जी, नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। जैसे इन्होंने अभी शंका रखी कि इनके किसी रिश्तेदार को पित्त की, तो ऐसे मैं जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ खाती हूँ, तो मेरा मुँह बहुत सूखता है, उसका साइड इफ़ेक्ट है दवाइयों का। जैसे पानी मैं पीती रहती हूँ, पीना ही पड़ेगा मुझे, तो मतलब उससे भी जैसे मेरा मुँह चिपकता है, इतनी ड्राइनेस होती है, शायद आंवले का पित्त। प्रयोग करने से होगा, आप तो आंवला कैसा मैं, मतलब वही जैसे चूर्ण चटनी ले में? लें, हाँ जी?
चूर्ण ले लीजिए, अगर ताजी मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो चूर्ण ले लीजिए। अच्छा जी। या ऐसा कर लीजिए कि जो सूखा आंवला मिल जाता है उसको हाँ अच्छे जी। से धो के रख लीजिए। लोग अच्छा। थोड़ा बहुत थोड़े नमक में भी भिगो लेते हैं कभी कभी। फिर उसको अच्छा। आप चूसते रहेंगे तो आपका मुंह नहीं सूखेगा। बहुत अच्छी चीज है। मतलब चाहे कच्चा आंवला चाहे सूखा आंवला कोई भी ले लो। हाँ, आंवला तो बहुत ही अमृत के समान मतलब चीज है, नमक बहुत। लगा हुआ आंवला आप बोल रहे हैं, मैं चूसती रहूं, उससे मेरा हाँ, मुंह भी जैसे ड्राई। हाँ, स्वाद के लिए जैसे थोड़ा सा रुचिकर बनाने के लिए वैसा कर लेते हैं कि खट्टा ज्यादा लगता है तो हाँ जी। थोड़ा उसको नमक में भिगो लेते हैं, फिर उसको सुखा लेते हैं जी और जी। फिर उसको चूस लेते हैं। थोड़ा एक पीस रख लिया और चूसते रहे, ऐसा भी कर अच्छा। लेते हैं। जी। तो जैसे मेरे भी जीभ में दाने बड़े फ्रिक्वेंटली हो जाते हैं, जैसे कभी लेफ्ट साइड में जीभ में दाने आ जाएंगे गर्मी से, कभी राइट में आ जाएंगे। दाने यानी तो कि छाले। मतलब मैं छाले भी नहीं कह सकती, जैसे कहते हैं ना जीभ पक जाती है, तो अच्छा अच्छा, गरम। हाँ हाँ वही। वैसे। ठीक ठीक ठीक। नहीं तो नहीं, उसका ये सब प्रयोग करें जो अभी बताई थी, बिल्कुल वैसा ही। तो उसमें साथ लौंग गरम नहीं होता आचार्य जी? नहीं नहीं, लौंग गर्म नहीं होता जी, लौंग शीतल होती है। देखिएगा, भाव प्रकाश निघंटु मंगा लीजिए, बहुत अ, अच्छी पुस्तक है। उसमें अच्छा सारे जी। गुण मिल जाएंगे आपको। जी बिल्कुल। जी जी। कई धन्यवाद। चीजों के विषय में भ्रांति होती है कि लोग दही को ठंडा समझते हैं। दही ठंडा नहीं होता, गर्म होता है। तो मुझे इसी कारण से ना गर्मी पड़ने के कारण मुझे कॉन्स्टिपेशन भी स्टार्ट हो गई, जबकि मुझे पहले कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होती थी, मैं तो जी, जो जाती थी और रिलीव होके आ जाती थी। घी तो घी खाएं। अच्छा। गऊ का देशी जी। गऊ का घी मिल जाए, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल रहेगा ही नहीं। अच्छा जी। हाँ, ठीक से सेवन करें उसका, अच्छे से करें। पित्त जहाँ भी बढ़ने की समस्या होती है, बहुत अच्छी चीज है। तो देशी ये गऊ का पाई। घृत मिल जी जाए, मिल जी। जाता है। अच्छी अच्छी गौशालाएं हैं, शुद्ध घी मिल जाता है। थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य से बढ़ के क्या है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बिल्कुल। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जी, संतोष आर्य जी, बहन संतोष आर्य जी, जी आचार्य जल्दी जी से पूछें। नमस्ते। जी, जी नमस्ते। दही दही खाने से कफ क्यों बढ़ता है आचार्य जी, अगर दही गर्म होती जी, है तो? दही कफ वर्धक भी होता है, अभिसंधि भी होता है। कफ पित्त वर्धक है वो। दही पित्त वर्धक भी है, कफ वर्धक भी है, और उष्ण है, गर्म है। जी जी मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगी आचार्य जी, लेट हो रही हैं आप वैसे। ठीक है। जी, तो और एक आइए सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ, ओ, नमस्ते सभी आचार्य जी, प्रसाद नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुरुजी।